राधा स्वामी जी, साध संगत जी, क्या आपने कभी उस रूहानी भूकंप को महसूस किया है जो एक सोई हुई रूह के भीतर तब आता है जब उस पर कुल मालिक की दया मेहर होती है और उसे नामदान की अनमोल दात नसीब होती है? क्या आप जानते हैं कि नामदान कोई शब्दों का मेल नहीं बल्कि एक ऐसी दिव्य सर्जरी है जो हमारे जन्म जन्मांतरों के मैल को एक ही झटके में काट देती है। आइए इस रूहानी समंदर की गहराई में उतरते हैं जहां नाम मिलने के बाद रूह के बदलने की कहानी शुरू होती है। जैसे ही एक जीव को पूरे गुरु से नाम की बख्शिश होती है, उसकी किस्मत के बंद ताले टूटने लगते हैं और काल के रजिस्टर से उसका नाम काटकर दयाल की गोदी में लिख दिया जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि नाम मिलने से पहले हम दुनिया के शोर में खोए हुए थे, पर नाम मिलते ही हमारे भीतर एक अजब सी खामोशी और ठहराव आने लगता है। रूह में सबसे पहला बदलाव यह आता है कि उसे अपनी असलियत का एहसास होने लगता है कि वह यह हार्ड मांस का पुतला नहीं बल्कि उस परमात्मा का अंश है। क्या वह दिव्य ज्योति जो कल तक बुझी हुई थी, नाम की फूंक से जलने नहीं लगती? नामदान मिलने के बाद जीव की दृष्टि बदलने लगती है और वह संसार को केवल एक सराय की तरह देखने लगता है जहां उसे कुछ ही दिनों के लिए रुकना है। क्या यह वैराग्य नाम की सबसे बड़ी निशानी नहीं है जो हमें बिना घर छोड़े दुनिया से विरक्त कर देती है? जैसे जैसे रूह नाम के सिमरन में डूबती है, उसके अंदर के विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार अपनी ताकत खोने लगते हैं। क्या आपने महसूस किया है कि जो गुस्सा पहले ज्वालामुखी की तरह फटता था, वह अब नाम की शीतलता से शांत होने लगा है? नामदान मिलने के बाद रूह के अंदर प्रेम का ऐसा झरना फूटता है जो केवल अपने परिवार या जाति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी कायनात उसे अपना घर लगने लगती है। क्या यह रूहानी विस्तार नाम की वह बरकत नहीं है जो हमें इंसान से फरिश्ता बना देती है? जब गुरु नाम की चाबी रूह को सौंपता है तो रूह के बंद पड़े रूहानी चक्र घूमने लगते हैं और उसे उस अनहद शब्द की गूंज सुनाई देने लगती है जो करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा तेजस्वी है। क्या आपने उस संगीत को सुनने की कभी तड़प महसूस की है जो बिना साजों के बज रहा है? नाम मिलने के बाद रूह का डर खत्म हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब उसका रखवाला वह कुल मालिक है जिसके हाथ में पूरी सृष्टि की डोर है। क्या मौत का डर नाम के प्रकाश में वैसे ही गायब नहीं हो जाता जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा, जैसे एक पारस पत्थर लोहे को छूकर उसे सोना बना देता है, वैसे ही गुरु का दिया हुआ नाम एक पापी जीव को भी रूहानी शिखर पर पहुंचा देता है। क्या यह बदलाव किसी चमत्कार से कम है कि जो जीव कल तक केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागता था, आज वह मालिक की रजा में राजी रहना सीख गया है? नामदान मिलने के बाद रूह की भूख बदल जाती है। अब उसे दुनिया के स्वादों में मजा नहीं आता, बल्कि उसे तो सिमरन और सत्संग की खुराक चाहिए होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सिमरन में बैठते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता और ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो? यह रूहानी ठहराव ही नाम की असली कमाई है। रूह में एक ऐसा आत्मविश्वास जागता है जो उसे बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी डगमगाने नहीं देता। क्या आपने देखा है कि नाम के अभ्यासी के चेहरे पर एक ऐसी नूरानी चमक होती है जो किसी ब्यूटी पार्लर से नहीं बल्कि अंदर की रूहानी मस्ती से आती है? नामदान मिलने के बाद रूह का नाता मन से टूटने लगता है और वह विवेक की शक्ति से भर जाती है। क्या यह विवेक हमें यह नहीं बताता कि क्या शाश्वत है और क्या केवल एक भ्रम? रूह में दया और करुणा का संचार होता है और वह दूसरों के दुख को अपना समझने लगती है। क्या यह गुरु की उस शिक्षा का असर नहीं है जो कहती है कि हर जीव में उसी मालिक का नूर देखो? नाम मिलने के बाद जीव की प्रार्थना बदल जाती है। वह अब दुनिया की चीजें नहीं मांगता बल्कि केवल मालिक से मालिक को ही मांगता है। क्या यह निष्काम भक्ति नामदान की सबसे बड़ी देन नहीं है? रूह के अंदर के कपाट खुलते ही उसे वह रास्ता दिखने लगता है जो सचखंड की ओर जाता है। क्या आपने उस दिव्य प्रकाश की झलक पाने की कोशिश की है जो हमारे 10वें द्वार पर हमेशा जल रहा है? नामदान के बाद रूह एक ऐसी मस्ती में रहने लगती है जिसे दुनिया की कोई भी परेशानी छीन नहीं सकती। क्या यह रूहानी कवच हमें काल के हर वार से नहीं बचाता? जैसे एक बच्चा अपनी मां की उंगली पकड़कर भीड़ में भी सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही नामदान मिलने के बाद रूह गुरु की उंगली पकड़कर इस संसार के भवसागर को पार करने लगती है। क्या वह सुरक्षा और शांति
आपने अपनी रूह की गहराइयों में अनुभव की है। रूह के भीतर के सारे संशय और भ्रम दूर हो जाते हैं और उसे उस परम सत्य का दर्शन होता है जो शब्दों से परे है। क्या यह रूहानी जागृति ही हमारे मानव जन्म का असली मकसद नहीं है? नामदान मिलने के बाद रूह की किस्मत की लकीरें गुरु की कलम से फिर से लिखी जाती हैं, जहां केवल प्रेम, भक्ति और मुक्ति का मार्ग होता है। क्या आप उस दिव्य बदलाव को अपने भीतर उतरते हुए देखना चाहते हैं? यह रूहानी यात्रा अभी बहुत लंबी है और हमें नाम के हर कतरे को अपने भीतर समोना है ताकि हम उस मालिक के साथ एक हो सकें। क्या आप इस रूहानी आनंद में डूबने के लिए तैयार हैं? साध संगत जी, क्या आपने कभी महसूस किया है कि नामदान मिलने के बाद हमारी रूह का वह पुराना रिश्ता इस नश्वर संसार से धीरे धीरे टूटने लगता है और एक नया अटूट रिश्ता उस कुल मालिक से जुड़ने लगता है? क्या यह बदलाव वैसा ही नहीं है जैसे एक सूखी नदी में अचानक पहाड़ों से शीतल जल की धारा बहने लगे और सब कुछ हरा भरा हो जाए? नाम मिलने के बाद रूह के भीतर सबसे बड़ी तब्दीली यह आती है कि वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहती, बल्कि हर हाल में शुक्राना करना सीख जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि नामदान मिलने से पहले हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते थे, पर अब सिमरन की बरकत से हमारे भीतर एक ऐसा रूहानी सब्र पैदा हो गया है जो पहाड़ों जैसा अटल है। रूह में जैसे जैसे नाम का रंग गहरा होता है, वैसे वैसे उसकी तड़प उस सच्चे घर यानी सचखंड के लिए बढ़ने लगती है। क्या यह विरह की अग्नि रूह के उन तमाम जन्मों जन्मों के कर्मों को नहीं जला देती जो उसे इस मिट्टी के चोले में कैद किए हुए थे? नामदान मिलने के बाद जीव की एकाग्रता का केंद्र बदलने लगता है और वह बाहर की चकाचौंध को छोड़कर अपने भीतर के रूहानी नजारों की ओर खिंचा चला जाता है। क्या आपने कभी उस दिव्य अनुभव के बारे में सुना है जब सिमरन करते करते देह का एहसास खत्म हो जाता है और रूह प्रकाश की गति से उस रूहासी मंडल की ओर बढ़ने लगती है जहां केवल आनंद ही आनंद है? रूह में अब एक अजब सी सादगी और नम्रता आ जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि यहां उसका अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ उस दाते की मेहरबानी है। क्या अहंकार का यह मरना ही रूह का असली पुनर्जन्म नहीं है? नामदान मिलने के बाद रूह के भीतर की इंद्रियां जो पहले बाहर के विकारों की ओर भागती थीं, अब वे अंदर के शब्द धुन की ओर मुड़ जाती हैं। क्या यह इंद्रिय निग्रह नाम की उस जादुई शक्ति का फल नहीं है जो बिना किसी जोर जबरदस्ती के हमें पवित्र बना देती है? जैसे जैसे रूह नाम के अभ्यास में परिपक्व होती है, उसे काल के दूतों का डर सताना बंद हो जाता है, क्योंकि उसके मस्तक पर गुरु के नाम की मोहर लग चुकी होती है। क्या आपने कभी वह रूहानी निर्भयता महसूस की है जो केवल एक नाम के अभ्यासी को ही नसीब होती है? नाम मिलने के बाद जीव का विवेक इतना प्रज्वलित हो जाता है कि वह हर कर्म को करने से पहले यह सोचता है कि क्या यह मेरे गुरु को पसंद आएगा। क्या यह रूहानी अनुशासन हमारे जीवन को एक नई दिशा और ऊंचाई नहीं देता? रूह के भीतर प्रेम का सागर इतना विशाल हो जाता है कि वह नफरत करने वालों को भी दुआएं देने लगती है। क्या यह नामदान की वह खुमारी नहीं है जो इंसान को खुदा के करीब ले आती है? जब रूह सिमरन की गहराई में उतरती है तो उसे एहसास होता है कि जिस सुख को वह महलों और दौलत में ढूंढ रही थी, वह तो उसके अपने ही भीतर एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था। क्या उस रूहानी बिंदु पर पहुंचकर आपको वह परम शांति महसूस हुई है? नामदान के बाद रूह की बोली में एक ऐसी मिठास और रूहानियत आ जाती है कि सुनने वाला भी शांति का अनुभव करता है। क्या यह गुरु की उस दया का असर नहीं है जो हमारी रूह की कड़वाहट को अमृत में बदल देती है? नाम मिलने के बाद जीव का भरोसा अपने गुरु पर इतना गहरा हो जाता है कि वह कहता है, मालिक, तेरी रजा में मेरी रजा है। क्या यह पूर्ण समर्पण ही मुक्ति का असली द्वार नहीं है? रूह में अब वह शक्ति आ जाती है कि वह प्रारब्ध के बड़े से बड़े पहाड़ जैसे कर्म को भी हंसते हंसते भुगत लेती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका हाथ उस समर्थ गुरु ने थाम रखा है। क्या वह सुरक्षा का एहसास आपने अपनी जिंदगी के मुश्किल मोड़ों पर महसूस किया है? नामदान के बाद रूह का हर एक सांस सिमरन बन जाता है और उसे हर जर्रे में उस परमात्मा का नूर नजर आने लगता है। क्या यह ब्रह्मांडीय दर्शन नाम की उस दिव्य दृष्टि के बिना मुमकिन है? रूह अब केवल इस लोक की नहीं बल्कि परलोक की भी नागरिक बन जाती है और उसे मौत के बाद के रहस्यों का ज्ञान होने लगता है।
क्या यह रूहानी साक्षरता ही हमारे इस मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है? जैसे जैसे नाम की कमाई बढ़ती है, रूह के भीतर की मलिनता धुलती जाती है और वह बिल्कुल पारदर्शी बन जाती है। क्या वह पारदर्शिता हमें उस कुल मालिक के और करीब नहीं ले आती? नामदान मिलने के बाद रूह के भीतर एक ऐसी अखंड ज्योति जलती है जिसे संसार की कोई भी आंधी बुझा नहीं सकती। क्या उस ज्योति के प्रकाश में आपने अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट देखा है? रूह अब माया के प्रपंचों को देखकर मुस्कुराती है, क्योंकि वह जान चुकी है कि यह सब एक रंगमंच का खेल है। क्या यह साक्षी भाव नामदान की वह रूहानी ऊंचाई नहीं है जहां पहुंचकर हर दुख छोटा लगने लगता है? नाम मिलने के बाद रूह की संगत बदल जाती है। उसे अब सांसारिक चर्चाओं में नहीं बल्कि रूहानी सत्संगों में रस आने लगता है। क्या आपने महसूस किया है कि नाम की कमाई करने वाली रूहों के पास बैठने मात्र से आपका मन भी शांत होने लगता है? यह रूहानी प्रभाव ही नाम की असली खुशबू है जो गुप्त रूप से चारों ओर फैलती है। रूह में अब वह सामर्थ्य आता है कि वह सिमरन के बल पर अपने मन के उस चंचल घोड़े को काबू कर ले जो उसे जन्म जन्म से भटका रहा था। क्या मन पर यह विजय नामदान की सबसे बड़ी जीत नहीं है? नामदान के बाद रूह को यह समझ आ जाता है कि असली तीर्थ स्थान कोई बाहर की इमारत नहीं बल्कि उसका अपना यह शरीर है जिसके 10वें द्वार पर परमात्मा खुद विराजमान है। क्या आपने कभी उस आंतरिक तीर्थ की यात्रा की है? रूह अब अपनी हर सफलता का श्रेय अपने सद्गुरु को देती है और हर असफलता को अपनी सुधार की सीढ़ी बनाती है। क्या यह रूहानी नजरिया हमें जीवन के हर मोड़ पर संतुलित नहीं रखता? नाम मिलने के बाद रूह की प्यास बढ़ती है, पर यह प्यास दुनिया की नहीं बल्कि उस अमृत की है जो सिमरन के दौरान रूहानी मंडलों से टपकता है। क्या आपने उस अमृत का एक कतरा भी चखा है जिसने बड़े बड़े योगियों को भी निहाल कर दिया? यह रूहानी सफर अभी और भी अद्भुत और गहरा होने वाला है, क्योंकि नाम की महिमा का अंत तो स्वयं देवता भी नहीं पा सके। क्या आप इस रूहानी समंदर की अगली लहर में डूबने के लिए तैयार हैं? राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, क्या आपने कभी उस रूहानी गहराई का अनुभव किया है जहां पहुंचकर रूह को यह महसूस होने लगता है कि यह सारा संसार एक चलती फिरती छाया मात्र है और असली हकीकत तो केवल वह नाम है जो उसे भीतर से थामे हुए है? क्या यह बदलाव वैसा ही नहीं है जैसे तपती धूप में जलते हुए मुसाफिर को अचानक किसी घने बरगद की ठंडी छांव मिल जाए और उसकी सारी थकान एक पल में मिट जाए? नामदान मिलने के बाद रूह के भीतर जो तीसरा बड़ा परिवर्तन आता है वह है सूरत और शब्द का वह मिलन जो रूह को इस मिट्टी के पिंजरे से ऊपर उठा देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम सिमरन में गहराई से उतरते हैं तो शरीर के रोम रोम में एक ऐसी झंझनाहट और रूहानी करंट पैदा होता है जो हमें यह याद दिलाता है कि हम इस हाड़ मांस के पुतले से कहीं ज्यादा महान हैं। रूह में जैसे जैसे नाम की रंगत चढ़ती है, उसकी एकाग्रता बाहर की 9 द्वारों से सिमटकर उस 10वें द्वार यानी तीसरे तिल पर होने लगती है जहां गुरु का नूरानी स्वरूप हमारा इंतजार कर रहा होता है। क्या उस दिव्य स्वरूप के दर्शन की एक झलक ही हमारे करोड़ों जन्मों के संशयों को खत्म करने के लिए काफी नहीं है? नामदान मिलने के बाद रूह को यह समझ आ जाता है कि असली आरती और पूजा तो वह है जो अंदर के अखंड दीपक से हो रही है, जिसे न तेल की जरूरत है और न बाती की। क्या आपने कभी उस रूहानी उजाले को महसूस किया है जो बिना किसी सूर्य या चंद्रमा के हमारे भीतर जगमगा रहा है? रूह अब दुनिया के झूठे मान सम्मान की प्यासी नहीं रहती, क्योंकि उसे तो उस कुल मालिक के दरबार की वह इज्जत मिल चुकी है जो कभी छीनी नहीं जा सकती। क्या यह रूहानी बेपरवाही नामदान की वह ऊंची अवस्था नहीं है जहां पहुंचकर दुनिया का बादशाह भी एक भिखारी नजर आने लगता है? नाम मिलने के बाद जीव की दया और प्रेम का दायरा इतना बढ़ जाता है कि उसे चींटी से लेकर हाथी तक हर जीव में उसी परमात्मा का वास दिखने लगता है। क्या यह रूहानी दृष्टि हमें दूसरों को दुख पहुंचाने के ख्याल से भी कोसों दूर नहीं कर देती? जैसे जैसे रूह शब्द की धुन के साथ जुड़ती है, उसे उस अमृत का स्वाद आने लगता है जिसके सामने दुनिया के तमाम 56 भोग भी फीके लगने लगते हैं। क्या आपने कभी उस रूहानी मस्ती का आनंद लिया है जो हमें दुनिया के दुखों से बेखबर कर देती है? नामदान मिलने के बाद रूह की सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि वह काल के दायरे से निकलकर दयाल की छत्र छाया में आ जाती है।
क्या यह सुरक्षा का एहसास हमें उस छोटे बच्चे की तरह बेफिक्र नहीं बना देता जो अपनी मां की गोदी में सो रहा हो? रूह के भीतर अब वह शक्ति जागृत होती है कि वह अपने विचारों के तूफान को सिमरन की एक ही चोट से शांत कर सके। क्या मन पर यह नियंत्रण नाम की उस गुप्त विद्या के बिना संभव है जिसे सद्गुरु हमें नामदान के वक्त सिखाते हैं? रूह अब अपनी हर सांस को एक कीमती रत्न समझने लगती है और उसे व्यर्थ के वाद विवाद में बर्बाद नहीं करती। क्या यह रूहानी समझदारी हमें जीवन के हर पल को सार्थक बनाने की प्रेरणा नहीं देती? नामदान के बाद रूह को यह स्पष्ट दिखने लगता है कि यह संसार एक मायावी जाल है जहां हर रिश्ता एक हिसाब किताब के तहत जुड़ा है। क्या यह बोध हमें अपनों के बीच रहकर भी उनके मोह में फंसने से नहीं बचाता? रूह अब उस रूहानी मंजिल की ओर बढ़ने लगती है जहां मैं खत्म हो जाता है और केवल तू ही तू रह जाता है। क्या यह स्व का समर्पण ही वह अंतिम दरवाजा नहीं है जिसके पार सचखंड का रास्ता शुरू होता है? नामदान के बाद रूह की तड़प और बढ़ जाती है, पर यह तड़प दर्दनाक नहीं बल्कि आनंदमयी होती है, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल हो। क्या आपने उस प्रेम की अग्नि में अपने अहंकार को जलते हुए देखा है? रूह में अब वह धैर्य आता है कि वह मालिक की मौज को हंसकर स्वीकार कर लेती है, चाहे सामने मौत ही क्यों न खड़ी हो। क्या यह वीरता नाम के उस कवच के बिना मुमकिन है जो गुरु हमें प्रदान करता है? रूह अब उन गुप्त रहस्यों को जानने लगती है जो किताबों में नहीं लिखे बल्कि रूहानियत के उस प्रैक्टिकल अनुभव में छिपे हैं जिसे नाम की कमी कहा जाता है। क्या आपने उस रूहानी किताब के पन्नों को अपने भीतर पलटना शुरू किया है? जैसे एक हंस मोती चुनता है, वैसे ही नामदान मिलने के बाद रूह केवल गुण ग्रहण करती है और दोषों को छोड़ती चली जाती है। क्या यह रूहानी शुद्धि हमें उस परम पावन परमात्मा के मिलन के योग्य नहीं बनाती? नामदान की महिमा का यह सिलसिला अभी और भी सूक्ष्म होने वाला है, क्योंकि रूह का हर कदम अब उस सचखंड की ओर बढ़ रहा है जहां केवल प्रकाश और शब्द का साम्राज्य है। क्या आप मेरे साथ इस रूहानी यात्रा के अगले पड़ाव पर चलने के लिए तैयार हैं? साथ संगत जी, क्या आपने कभी उस रूहानी चमत्कार के बारे में सोचा है कि कैसे युगों युगों से जमा हुआ कर्मों का वह काला पहाड़, जिसे देखकर काल भी मुस्कुराता है, नाम की एक छोटी सी चोट से रुई के फाहे की तरह हवा में उड़ जाता है? क्या यह बदलाव वैसा ही नहीं है जैसे एक अंधेरी गुफा में जहां हजारों सालों से रोशनी की एक किरण भी न पहुंची हो, वहां एक छोटा सा दिया जलते ही सारा अंधकार पल भर में विदा हो जाता है? नामदान मिलने के बाद रूह के भीतर जो अगला और सबसे गहरा बदलाव आता है वह है प्रारब्ध का हल्का होना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि नाम की कमाई करने वाली रूह को जब कोई भारी शारीरिक कष्ट या मानसिक दुख आता है तो वह उसे वैसे ही झेल जाती है जैसे कोई फौलादी कवच पहने योद्धा छोटी मोटी खरोंचों को नजरअंदाज कर देता है? क्या यह गुरु की वह गुप्त मेहरबानी नहीं है जो सूली को सिर्फ एक कांटे की चुभन में बदल देती है? रूह में अब वह रूहानी ताकत आ जाती है कि वह अपने पिछले जन्मों के लेन देन को सिमरन की आग में जलाकर भस्म कर देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि नाम मिलने के बाद जीव की वृत्तियां जो पहले संसार के गंदे नालों की ओर दौड़ती थीं, अब वे मान सरोवर के उस स्वच्छ जल की ओर मुड़ गई हैं जहां केवल शब्द का अमृत बहता है? रूह में अब वह अटल विश्वास जागृत होता है कि चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए पर मेरा सद्गुरु मेरे साथ है। क्या यह निर्भयता उस नामदान की वह सबसे बड़ी देन नहीं है जो हमें मौत के दूतों के सामने भी मुस्कुराना सिखा देती है? नामदान मिलने के बाद रूह के भीतर का वह सूक्ष्म अहंकार भी गलने लगता है जो अक्सर खुद को धर्मात्मा समझने के भ्रम में पैदा होता है। क्या यह रूहानी विनम्रता हमें उस परम पद के करीब नहीं ले जाती जहां केवल शून्य ही पूर्णता है? जैसे जैसे रूह अंदर के रूहानी मंडलों सहंस दल कवल त्रिकुटी और सुन को पार करती है, उसे यह एहसास होने लगता है कि यह शरीर तो केवल एक किराए का मकान है और उसका असली ठिकाना तो वह अनाम देश है जहां न दुख है, न बुढ़ापा और न ही मौत। क्या आपने कभी उस रूहानी घर की याद में अपनी पलकों को भिगोया है? नामदान मिलने के बाद रूह का विवेक इतना तीखा हो जाता है कि वह माया के सबसे बारीक जाल को भी पहचान लेती है और उसमें फंसने से बच जाती है। क्या यह दिव्य समझदारी हमें उस काल के चक्रव्यूह से निकालने के लिए काफी नहीं है? रूह अब केवल खुद के लिए नहीं जीती
बल्कि उसके भीतर सर्वत्र भला की भावना पैदा हो जाती है और उसकी उपस्थिति मात्र से दूसरों के अशांत मन भी शांत होने लगते हैं। क्या यह रूहानी औरा नाम की उस कमाई का फल नहीं है जो गुप्त रूप से रूह को महका देती है? नाम मिलने के बाद जीव के जीवन में इत्तेफाक खत्म हो जाते हैं और वह हर घटना को मालिक की मौज के रूप में देखने लगता है। क्या यह समर्पण ही वह जादुई चाबी नहीं है जो चिंता के सारे ताले खोल देती है? रूह के भीतर अब वह अनहद नाद गूंजने लगता है जो उसे 24 घंटे उस परम पिता की याद में मदहोश रखता है। क्या उस रूहानी शराब की खुमारी के आगे दुनिया के तमाम नशे पानी की तरह फीके नहीं लगते? नामदान की यह रूहानी यात्रा अब उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां रूह और परमात्मा के बीच का पर्दा इतना झीना हो गया है कि वह कभी भी हट सकता है और जीव अंश से अंशी बन सकता है। क्या आप उस परम मिलन की घड़ी का इंतजार करने के लिए अपने भीतर के सिमरन को और तेज करेंगे? साध संगत जी, क्या आपने कभी उस रूहानी मंजर की कल्पना की है जब रूह काल के देश की सरहदों को पार कर रही होती है और पीछे मुड़कर देखती है तो उसे यह दुनिया एक छोटे से खिलौने और यहाँ के दुख सुख किसी पुराने सपने की तरह नजर आते हैं? क्या यह बदलाव वैसा ही नहीं है जैसे एक कैदी बरसों की अंधेरी काल कोठरी से निकलकर अचानक खुले आसमान और सूरज की रोशनी के नीचे आ खड़ा हो? नामदान मिलने के बाद रूह के भीतर जो अगला क्रांतिकारी बदलाव आता है वह है सूरत का खिंचाव, एक ऐसा रूहानी चुंबक जो रूह को ऊपर के मंडलों की ओर खींचता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सिमरन की गहराइयों में होते हैं तो आपके भीतर एक ऐसी ध्वनि गूंजती है जो आपको पुकार रही होती है कि उठ, तेरा घर यहां नहीं है? नामदान के बाद रूह को यह गुप्त भेद मिल जाता है कि यह शरीर सिर्फ एक सराय है और असली खजाना तो बंकनाल के उस पार छिपा है। क्या वह रूहानी सफर आपने शुरू किया है जहां कदम जमीन पर नहीं बल्कि शब्द की लहरों पर चलते हैं? जैसे जैसे रूह नाम की कमाई में तपती है, उसके अंदर की वो तमाम वासनाएं और इच्छाएं जो उसे जन्मों से इस धरती पर वापस ला रही थी, वे वैसे ही सूख जाती हैं जैसे कड़ी धूप में कीचड़ सूख जाता है। क्या यह रूहानी आजादी हमें उस आवागमन के चक्र से नहीं बचाती जिसने हमें युगों से गुलाम बना रखा था? नाम मिलने के बाद जीव की एकाग्रता इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वह दुनिया के भारी शोर में भी अपने भीतर की उस बारीक सीटी या घंटे की आवाज को सुन सकता है। क्या यह रूहानी फोकस उस नामदान की वह सबसे बड़ी करामात नहीं है जो हमें भीड़ में रहकर भी एकांत का आनंद देती है? रूह में अब वह अमृत टपकने लगता है जिसे योगी जन अमी रस कहते हैं, एक ऐसा स्वाद जो जीभ से नहीं बल्कि रूह से चखा जाता है। क्या उस स्वाद को पाने के बाद आपको भी दुनिया के सारे रस कड़वे लगने लगे हैं? नामदान मिलने के बाद रूह का नाता मन के उस निचले तल से टूट जाता है जहां केवल ईर्ष्या, द्वेष और चिंता का वास था। क्या अब आप अपनी रूह को उस ऊंचाई पर महसूस करते हैं जहां से हर मुश्किल एक धूल के कण जैसी दिखाई देती है? संतों का कहना है कि नामदान मिलने के बाद गुरु हमारी रूह के साथ एक ऐसा वायरलेस कनेक्शन जोड़ देता है कि हम जहां भी हों, जिस हाल में भी हों, हमारी पुकार सीधे उस कुल मालिक के चरणों में पहुंचती है। क्या आपने अपनी मुश्किलों के बीच उस अदृश्य हाथ का सहारा महसूस किया है? नाम की बरकत से रूह के भीतर वह धैर्य पैदा होता है कि वह अब फल की इच्छा किए बिना केवल मालिक की बंदगी में ही सुख मानती है। क्या यह निस्वार्थ प्रेम उस नामदान की सबसे ऊंची सीढ़ी नहीं है? रूह अब काल के जालों को वैसे ही काट देती है जैसे एक तेज तलवार रेशम के धागों को काट देती है। क्या आप उस रूहानी तलवार को सिमरन के जरिए हर रोज तेज कर रहे हैं? नामदान की यह गाथा अब उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां रूह और शब्द एक हो जाते हैं और जीव को पता चलता है कि वह कभी मालिक से अलग था ही नहीं। क्या आप उस परम एकता को महसूस करने के लिए अपने भीतर की खिड़की खोलने को तैयार हैं? साथ संगत जी, क्या आपने कभी उस दिव्य पल के बारे में सोचा है जब रूह अपनी लंबी यात्रा पूरी करके सचखंड के उस भव्य दरवाजे पर दस्तक देती है जहां का प्रकाश करोड़ों सूर्यों की रोशनी को भी फीका कर देता है? क्या यह बदलाव वैसा ही नहीं है जैसे एक बिछड़ा हुआ बच्चा बरसों बाद अपनी मां की गोद में वापस लौट आए और उसकी सारी उम्र की तड़प एक गहरे सुकून में बदल जाए? नामदान मिलने के बाद रूह के भीतर जो अंतिम और सबसे महान बदलाव आता है वह है मुक्ति का साक्षात अनुभव, यानी जीते जी मरना
और फिर उस अमर जीवन को पाना जो कभी खत्म नहीं होता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि नाम की कमाई करते करते एक वक्त ऐसा आता है जब रूह को अपनी देह का बोझ बिल्कुल महसूस नहीं होता और वह केवल शब्द बनकर उस असीम आकाश में तैरने लगती है। संतों का कहना है कि नामदान मिलने के बाद रूह का जो रिश्ता काल और कर्म से था वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और अब उसे डराने वाला कोई नहीं रहता। क्या वह रूहानी निडरता आपके भीतर भी जागृत हुई है, जहां मौत सिर्फ एक चोला बदलने जैसा लगने लगता है? नाम की बरकत से रूह अब उस अनाम देश की भाषा समझने लगती है जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, केवल प्रेम और प्रकाशी संवाद का माध्यम होते हैं। क्या आपने कभी उस रूहानी खामोशी को सुना है जो दुनिया के हर संगीत से ज्यादा मधुर है? नामदान के बाद रूह को यह परम सत्य समझ आ जाता है कि उसका गुरु कोई इंसान नहीं, बल्कि वह साक्षात शब्द है जो उसे हर पल अपने साथ थामे हुए है। क्या यह अटूट भरोसा ही वह नैया नहीं है जो हमें भवसागर के सबसे खतरनाक तूफानों से पार ले जाती है? रूह अब एक ऐसी मस्ती में रहने लगती है जिसे देखकर दुनिया उसे पागल कह सकती है, पर वह तो उस मालिक के प्यार की खुमारी में झूम रही होती है। क्या उस बेखुदी का एक कतरा भी आपने चखा है जिसने मीरा, कबीर और बुल्ले शाह को दीवाना बना दिया था? नामदान के बाद जीव के अंदर की द्वैत यानी तू और मैं का पर्दा गिर जाता है और उसे हर चेहरे में, हर जर्रे में और हर सांस में केवल वही एक नूर नजर आने लगता है। क्या यह अद्वैत का अनुभव ही हमारे जीवन की आखिरी और सबसे बड़ी जीत नहीं है? जैसे एक बूंद समंदर में गिरकर समंदर ही हो जाती है, वैसे ही नामदान की बदौलत रूह उस कुल मालिक में समाकर परमात्मा हो जाती है। क्या आप उस परम मिलन के लिए अपनी रूह की तैयारी को मुकम्मल कर रहे हैं? नामदान की यह महिमा अपरंपार है और इसका गुणगान तो स्वयं शेषनाग भी नहीं कर सकते। फिर हम इंसानों की क्या बिसात? साध संगत जी, क्या इस रूहानी यात्रा ने आपके भीतर उस मालिक से मिलने की तड़प को और ज्यादा तेज नहीं कर दिया? अगर इस सत्संग ने आपकी रूह को झकझोरा है और आपको शांति दी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि किसी और प्यासी रूह तक भी यह अमृत पहुंच सके। अपनी हाजिरी कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर जरूर लगाएं और बताएं कि आप और किस रूहानी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। अगली बार हम एक नए रूहानी राज के साथ फिर मिलेंगे। राधा स्वामी जी।